Today we will learn about the factors determining demand. डिमांड को कौन कौन फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे। फर्स्ट फैक्टर क्या है? टेस्टेज एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। अ गुड फॉर विच कंज्यूमर्स टेस्टेज एंड प्रेफरेंसेज आर ग्रेटर इज डिमांड वुड बी लार्ज एंड इट्स डिमांड कर्व विल लाई एट अ हायर लेवल। जिस गुड के लिए कंज्यूमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, इस डिमांड वुड बी लार्ज, उस गुड्स का डिमांड क्या होता है? लार्ज होता है। एंड इस डिमांड कर विल लाई एट अ हायर लेवल, और उसका डिमांड कर कहाँ लाई करता है? हायर लेवल पे उसका डिमांड कर लाई करता है। आइए आगे देखते हैं। The changes in demand for various goods occur due to changes in fashion and also due to the pressure of advertisement by the manufacturers and sellers of different products. डिमांड, किसी गुड्स के डिमांड में चेंजेस कब आते हैं? अकर ड्यू टू, किस कारण से? चेंजेज इन फैशन, जब फैशन में चेंज होता है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एडवर्टाइजमेंट बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जब उस गुड्स का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होने लगता है तब उस गुड्स के डिमांड में चेंज आता है। आगे देखते एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? When in early 1960s Coca-Cola plant was established in New Delhi, demand for it was very small. जब अर्ली 1960s में कोका कोला प्लांट जब इस्टेब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली में, तो उसका डिमांड क्या था? बहुत कम था। उसको कोका कोला का डिमांड बहुत कम था 1960 में। बट नाउ पीपल्स टेस्ट for Coca-Cola has undergone a change and become favorable to it because of large advertisement and publicity done for it, and then demand curve for Coca-Cola shift upward and vice versa. क्या हुआ था कि जब कोका-कोला प्लांट का जब कोका-कोला का बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होने लगा, उसका जब पब्लिसिटी होने लगा, तो उसका डिमांड क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और डिमांड फॉर कोका-कोला कहाँ शिफ्ट कर गया? अपवर्ड शिफ्ट कर गया, एंड वाइस वर्सा। आइए अब हम लोग सेकेंड फैक्टर्स देखते हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करता है। सेकेंड फैक्टर क्या है? इनकम ऑफ द पीपल। इसमें क्या है देखते हैं। When income of the people increases or rises, then their purchasing power increases. They can buy more commodities, then the demand increases and demand curve shifts upward and vice versa. जब पीपल का इनकम इंक्रीज करेगा, देन देयर परचेजिंग पावर्स का क्या होगा? इंक्रीज करेगा। दे कैन बाई मोर कमोडिटीज, वो तब क्या होगा? पीपल लोग जो हैं ज़्यादा कमोडिटीज़ खरीदने लगेंगे। देन द डिमांड इंक्रीजेज एंड डिमांड का शिफ्ट अपवर्ड, जब ज़्यादा कमोडिटी खरीदने लगेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, और डिमांड का कैसा हो? अपवर्ड शिफ्ट करेगा, और वाइस वर्सा, मतलब उसका उल्टा। अब इसमें देखते हैं दो गुड्स में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स में देखते हैं। When with the increase in his income, the consumer buys more of a goods, it is called a normal goods. Then the demand curve shifts rightward. When with the increase in his good, the people का इनकम इंक्रीज करेगा, द कंज्यूमर बाई मोर ऑफ अ गुड्स, तो कंज्यूमर क्या करेंगे? उस गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे। इट इज़ कॉल्ड अ नॉर्मल गुड्स। औसते गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। एग्जाम्पल क्या है? जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, डायमंड्स, ये सब नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर कोई ब्रांडेड क्लोथ्स है और पीपल का जब इनकम बढ़ गया है, तो कंज्यूमर क्या करेंगे? कंज्यूमर ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो उन लोग क्या करेंगे? ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदना स्टार्ट करेंगे। जब उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो उन लोग ज़्यादा खरीदेंगे। तो डायमंड्स उन लोग खरीद सकते हैं, मतलब ये सब क्या हो गया? नॉर्मल गुड्स होगा। आगे देखते हैं।
When with the increase in income, the consumer buys a smaller quantity of a good, it is called an inferior good. जब इनकम में इंक्रीज करेगा तो कंज्यूमर क्या है, उस गुड्स को स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदेंगे। वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स करते हैं। तो डिमांड कर कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो लोग उस गुड्स को कम खरीदने लगेंगे, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा डिमांड कर। एग्जाम्पल क्या है, लो ब्रांडेड राइस। अगर मान लीजिए कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग के पास परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, उन लोग के पास ज़्यादा पैसा होगा। जब उन लोग दूसरा गुड्स खरीद सकते हैं तो उन लोग लो ब्रांड राइस क्यों खरीदेंगे, उन लोग हाई ब्रांड राइस खरीदेंगे। जो राइस इससे लो ब्रांड राइस से अच्छा होगा उसको खरीदेंगे। तो लो ब्रांड राइस का क्या होगा, डिमांड कम जाएगा। तो डिमांड कम जाएगा तो ये लो ब्रांड राइस क्या है, इन्फीरियर गुड्स है, उसका डिमांड कम जाएगा तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आइए हम लोग डिमांड कर्व देखते हैं। यह है नॉर्मल गुड्स का डिमांड। देखिए डिमांड क्या था, डी पहले का डिमांड कर्व है जो राइट वर्ड शिफ्ट कर गया, तो ये डिमांड कर्व क्या हो गया, डी डैश हम लोग इसको नाम दे दिए। पहले था ओ क्यू क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा था, जब डिमांड बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया और उसका क्या हो गया, क्यू डैश। ओ क्यू डैश हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड होने लगा, प्राइस उतना ही ओपी प्राइस पे ओ क्यू डैश डिमांडेड हो रहा है जब लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट करिए डिमांड कर्व। यह है नॉर्मल गुड्स का केस। और इंफीरियर गुड्स का केस देखते हैं। क्या है, ओपी प्राइस पे पहले क्या हो रहा था, ओ क्यू डैश डिमांड हो रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा था और डिमांड कर क्या था, डी पहले का डिमांड कर था। जब उसका डिमांड कमा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, उस गुड्स का डिमांड कमा तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और डिमांड कर क्या हो गया, डी डैश शिफ्ट होकर डी डैश डिमांड कर हो गया। और ओपी प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांडेड होने लगा, ओ क्यू डबल डैश क्वांटिटी डिमांडेड होने। ये क्या है, इन्फीरियर गुड्स का केस है। थर्ड फैक्टर क्या है, चेंजेज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के प्राइस में जब चेंज आता है, द डिमांड फॉर अ गुड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइसेज ऑफ अदर गुड्स, स्पेशली दोज विच आर रिलेटेड टू इट एज सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स। किसी गुड के डिमांड में चेंज आता है जब अदर गुड्स के प्राइस के कारण भी किसी गुड्स के डिमांड में चेंज आता है, जब स्पेशली दोज विच आर रिलेटेड टू इट एज सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स, जब वो रिलेटेड रहे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स से। जैसे आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है। When the rise in price of a good causes increase in demand for another good, the two goods are called substitute goods. Rise in price of a good, जब किसी गुड का प्राइस राइज करेगा तो उसके कारण क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड फॉर अनदर गुड। अगर एक गुड का प्राइस राइज किया तो दूसरे गुड का भी डिमांड क्या हो जाता है, उसके कारण इंक्रीज कर जाता है। द टू गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है। आइए हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ टी एज अ रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। जब कॉफ़ी का प्राइस क्या हुआ, राइज करेगा तो डिमांड फॉर टी क्या होगा, ऑल्सो राइज कर जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या देखे थे कि अगर एक गुड का प्राइस क्या होता है, राइज कर रहा है, तो
डिमांड फॉर अनदर गुड्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए जब कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर टी ऑल्सो इंक्रीज करेगा, और जब डिमांड फॉर टी इंक्रीज करेगा तो डिमांड कर फॉर टी क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले डिमांड कर क्या था, डी था, तो उसके बाद जब इंक्रीज किया डिमांड फॉर टी, डिमांड टी का डिमांड इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, डी टी डैश हो गया, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया ओपी प्राइस पे। आइए दूसरा देखते हैं। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में, किसके कारण, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ टी ड्यू टू डिक्रीजेज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। जब प्राइस ऑफ कॉफ़ी फॉल करेगा तो डिमांड फॉर टी ऑल्सो फॉल करेगा। जब, तो इससे में क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब कॉफ़ी का प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल करेगा, तो डिमांड क्या होगा, टी का डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा तो ये डी डी डैश जो था डिमांड कर पहले, वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होकर डी डी डैश हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का कितने, ओपी प्राइस पे। अब आते देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। इसमें क्या है, द गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर rise in price of any of them will lead to the decrease in the demand for the other good and cause a leftward shift in its demand curve and vice versa. The goods which are complementary with each other, जो goods कैसे goods को हम complementary बोलते हैं, अगर rise in price of any of them, कि दो गुड्स के दोनों गुड्स के किसी भी एक गुड्स का प्राइस अगर राइज कर जाएगा, विल लीड टू द डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर गुड। तो उसके कारण क्या होगा, किसी एक गुड का प्राइस राइज करेगा तो उसके कारण क्या होगा, दूसरे गुड का डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड काउज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर, और डिमांड कर कैसा हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल देखते हैं, टी एंड शुगर। टी एंड शुगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल है। अब आइए हम लोग ग्राफ के थ्रू समझते हैं। पहले लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ शुगर ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ टी। अगर प्राइस ऑफ टी राइज करेगा तो क्या हो जाएगा, डिमांड और शुगर डिक्रीज कर जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर टी का प्राइस ज़्यादा हो गया और तो डिमांड फॉर शुगर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ देखे थे, अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे विथ ईच अदर, तो क्या होगा, जब प्राइस राइज करेगा एक गुड का तो उसके कारण क्या होगा, डिमांड फॉर अदर गुड डिक्रीज कर जाएगा, दूसरे गुड का डिमांड डिक्रीज कर जाएगा। अब राइटवर्ड शिफ्ट देखते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व ऑफ शुगर ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ टी। अगर प्राइस ऑफ टी फॉल करेगा तो क्या होगा, डिमांड फॉर शुगर राइज करेगा। अगर टी का डिमांड क्या कम हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, शुगर को ज़्यादा खरीदने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले था डी डी डैश था डिमांड का, अब हो जाएगा डी डैश डिमांड कर्व हो जाएगा कितना, ओपी प्राइस पे। जब प्राइस ऑफ टी डिक्रीज करेगा और डिमांड फॉर शुगर इंक्रीज करेगा। तो फोर्थ फैक्टर क्या है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन। आइए इसके अंदर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड इनकम आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन प्रेजेंट। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन
किसी अबाउट प्राइस का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या इनकम का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अफेक्ट करता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन प्रेजेंट। किसी कमोडिटी का डिमांड जो प्रेजेंट में है उसको अफेक्ट करता है। क्या अफेक्ट करता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड इनकम। सपोज करते हैं इफ़ वी एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर देन वी विल इंक्रीज डिमांड इन प्रेजेंट इवन एट द सेम प्राइस। अगर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, राइज होने वाला है, तो हम लोग प्रेजेंट में उस कमोडिटी का क्या होता है, डिमांड ज़्यादा करने लगते हैं सेम प्राइस पे। अगर प्राइस हायर भी हो फिर भी हम लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। फिफ्थ फैक्टर क्या? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। If distribution of income is more equal, then the propensity to consume of the society as a whole will be relatively high, which means greater goods and vice versa. Fifth factor क्या है? Income distribution. Distribution of income is more equal, then the propensity to consume of the society as a whole will be relatively high, which means greater demand for goods and vice versa. अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होगा? मोर इक्वल होगा। अगर सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होगा, देन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ द सोसाइटी एज अ होल विल बी रिलेटिवली। अगर सभी में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए सब सोसाइटी में, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, विच मीन्स ग्रेटर डिमांड फॉर गुड्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ज़्यादा डिमांड होने लगेगा उस गुड्स का एंड वाइस वर्सा। सिक्स फैक्टर क्या? The number of consumers in the market. The greater the number of consumers of a good, the greater the market demand for it. अगर किसी गुड्स के लिए कंज्यूमर ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी उस गुड्स का मार्केट में क्या होगा? ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। In India, the demand for many essential goods like food grains has increased because of increase in population of the country and the resultant increase in the number of consumers for them. इंडिया में क्या हुआ? डिमांड फूड ग्रेन्स का बढ़ गया। क्यों बढ़ा? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन में जब इंक्रीज हुआ तो पॉपुलेशन को क्या चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए, खाना ज़रूरी है जीने के लिए। तो क्या हुआ? जब पॉपुलेशन इंक्रीज किया तो फूड ग्रेन्स का डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो क्यों? फूड ग्रेन्स के लिए ज़्यादा कंज्यूमर्स हो गए, इसलिए फूड ग्रेन्स का डिमांड इंक्रीज कर गया, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया, कंट्री का, इंडिया का पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया। और उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट के तौर पे द रिजल्टेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स फॉर देम। तो कंज्यूमर्स क्या हो गए? बढ़ गए फूड ग्रेन्स के लिए जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन को जिंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, तो फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा। और फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा क्योंकि जब कंज्यूमर क्या हो गया? फूड ग्रेन्स के लिए ज़्यादा हो गए, इसलिए फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ गया। हम लोग आज इस वीडियो में क्या सीखे कि डिमांड को कौन कौन फैक्टर्स डिटरमाइन करता है। टेस्टेज एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर, देन इनकम ऑफ द पीपल, उसमें हम लोग देखें नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के केस में। थर्ड फैक्टर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दो गुड्स में देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हम लोग देखें। उसके बाद फोर्थ फैक्टर क्या था? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और सिक्स फैक्टर द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ये सारे फैक्टर्स इनकम को डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।